अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं कमर और आप देख रहे हैं D&D। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, बल्कि आज जहां पे मैं खड़ा हूं, इसको आप यूं कहें कि एक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, संतों का कब्रिस्तान। और जिस कस्बे को हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है बीको, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी। ये 1932 में इंडिया के एक शहर बटाला में बनी, उस वक्त पार्टीशन से पहले, जो कि 1998 में बिल्कुल ये कंपनी ये ख़त्म हो गई। उसके सफ़र के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद लतीफ़, जिसको सीएम लतीफ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये 1907 में पैदा हुए और ये 2004 में जर्मनी में वफात पा गए और बीते दिनों की यादों को याद करते करते वफात पा गए। चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब ने 1930 में जब इंजीनियरिंग में डिग्री अपनी हासिल की तो 1932 में आके इन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी। और ये 2 सालों में ये जो है चारा काटने वाली मशीनें इन्होंने बनानी शुरू कर दी। और 1939 में ये जो थे ज़रई आलात की, इन्होंने जो है एक फैक्ट्री लगा ली। और ये तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। इस दौरान पार्टीशन का वाक़या हो गया, या पार्टीशन हो गई, या पाकिस्तान आज़ाद हो गया। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान आके ये बदामी बाग में दोबारा से अपने कारोबार का स्टार्ट करते हैं। और अनथक मेहनत के बाद ये फिर अपनी कंपनी को पाँव पे खड़ा करते हैं। और ये ज़रई आलात, स्टील री रोलिंग्स और इसके मुख्तलिफ आलात और जो हैवी मशीनरी और मोटर्स और क्या बोलते हैं उसको, साइकिल्स, और मतलब ये बहुत कुछ इंजीनियरिंग में बनाना शुरू कर देते हैं। फिर 1972 का दिन आता है और 31 इदारे जो कौमियाने में लिए जाते हैं, उसमें बीको बटाला इंजीनियरिंग कंपनी भी थी। और फिर आता है 1998 का दिन, जब ये तकरीबन जो है 707 अरब का नुकसान करने के बाद ये कंपनी बंद हो जाती है। जो कंपनी इंतहाई सक्सेसफुली 1972 तक चलती रही, वो जो है कौमियाने में आने के बाद कोलैप्स होते होते, नुकसान में जाते जाते इसने अरबों रुपया खा गई। ये जो चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, ये आप इनको पाकिस्तान के रतन टाटा भी कह सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये रतन टाटा से भी जो ऊपर का दिमाग रखते थे, सोच रखते थे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में थे। और अगर ये मियाँ लतीफ़ साहब को या चौधरी लतीफ़ साहब को, सीएम लतीफ़ साहब को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है मौका देती, तो आप यकीन करें हमारी रोड्स के ऊपर भी आज बटाला वालों की गाड़ियाँ, बाइक्स और इंजीनियरिंग में हम कहाँ के कहाँ होते। आप ये सुन के पढ़ के सरप्राइज होंगे कि 1972 से पहले तक मुख्तलिफ ममालिक की जो सरबराह आया करते थे, उनको बीको जो थी वो विज़िट कराई जाती थी, जिसमें चीन के उस वक्त के जो सरबराह मुमलकत थे, वज़ीर आज़म जो थे जो इन लाई, वो यहाँ पे आए। फिर उन्होंने अपने इंजीनियर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा। शाम के हाफजुल असद आए। इस तरह जापान के, कोरिया के और मुख्तलिफ ममालिक के इंजीनियर्स यहाँ पे आके इनको देखा करते थे कि ये काम कैसे कर रही है। आज ये समझे, ये इसको आप एक मौजू नहीं कह सकते, इसको आप एक बुक नहीं कह सकते कि जहाँ ये मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। ये कतबा है, इसके ऊपर हम फातिहा पढ़ सकते हैं कि ये हमारी कौम का अलमिया देखें कि हमें डायरेक्शन का अपनी पता ही नहीं है। हमने इदारों को तबाह करके रख दिया है तजर्बात कर करके। और मुझे बड़ा दुख पहुंचता है जब मैं इस तरह की कोई तहरीर मेरे सामने से गुजरती है और मैं देखता हूं कि किस किस तरह के मास्टरमाइंड्स जो थे हमारे पास, और जिनको हमने जो है मट्टी में ज़ाया कर दिया या रोल दिया। जिन दिमागों से हम काम ले सकते थे और कौम को खड़ा कर सकते थे पाँव के ऊपर, शायद हमने किसी को नवाजना या किसी को रिस्पेक्ट देना हमारे डीएनए में नहीं है। आप इंडियन साइड पे देख लें, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को टाइम दिया, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को रिस्पेक्ट दी। जैसे रतन टाटा हैं, उनको सबसे बड़े जो सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक उनको 2000 में दिया गया और एक 2008 में दिया गया। और हम क्या करते हैं, हम अपने जितने बिजनेसमैन होते हैं या इंडस्ट्री के लोग थे,
1972 کے بعد ہم نے ان کو آگے بڑھنے کا شاید اس طرح موقع نہیں دیا جس طرح قومیں دیا کرتی ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔